इस रात के अंधेरे में दुनिया सोई हुई है। सन्नाटा पसरा हुआ है। एक छोटा सा परिवार, दो बच्चे, एक माँ, एक बाप। माँ आंगनबाड़ी सेविका और बाप छोटा मोटा किसान। एक बेटा जो कि 10 साल का चुपचाप रात के अंधेरे में सोया हुआ जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा तो बोला, माँ, ओ माँ, रो क्यों रही हो? माँ की आंखें भर आई। माँ नहीं चाहती थी कि उस बेटे को ये पता चले कि उसके रोने का कारण क्या है। उस सन भरी रात में एक एहसास था जो वो दिल में दबाए बैठी थी। बेटा कहता है, तूने तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, तूने तो फीस भी नहीं दिया 3 महीने से, कैसे पढ़ पाऊंगा मैं चाहता हूं कि बड़ा होकर कुछ बनूं, क्या मैं बन पाऊंगा इस वजह से? क्या तुम इतना कमाती हो? हमेशा लोग तो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है, बहुत कमाती है, डेली जो ऑफिस जाती हो, फिर तुम मेरा पैसा क्यों नहीं देती हो? माँ, मेरे पैसा क्यों नहीं देती हो? तुम नहीं चाहती हो कि मैं पढ़ाई करूं? क्या तुम ये चाहती हो? माँ बेचारी कुछ ना बोल सके। अब उस छोटे से बच्चे को पिता ने समझाना चाहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, वो तुम्हारी माँ है और जरूर कुछ मजबूरी है तभी वो नहीं पैसा दे पा रही है। बेटे ने इस बात को समझने से इनकार किया। माँ अवाक चुपचाप आंखों में आंसू लिए इस दुविधा में पड़ी थी कि इस विपत्ति भरे माहौल में शैक्षणिक योग्यता कर कुछ तो कमाना चाहा, कुछ तो आत्मनिर्भर बनना चाहा, पर पिछले 2 साल से जो मानदेय नहीं मिला है वो उसकी भरपाई कैसे की जाए? शायद उस माँ की मानदेय के चलते उस बेटी की भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा। बाप की औकात और हैसियत नहीं कि वो पढ़ा पाए। ना जाने ऐसी कितनी माएँ को दुख होती होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा, और इस छोटी सी एक स्टोरी से मैं आपको ना जाने कितनी सेविकाओं की और सहायिकाओं की दर्द को बयां करना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि ये जो सेविकाएं हैं, जिनको कहने के लिए तो नौकरी है, पर ना जाने कितने वर्षों से मानदेय की मुंह तक नहीं देखी। क्या ये सही नहीं होगा कि कम से कम उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को मुफ्त में शिक्षा दी जाए? क्या इससे किसी का नुकसान होगा? मुफ्त में शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी स्कूल में दे दें और ये बोले कि सरकारी स्कूल में आप पढ़ाइए। सरकारी स्कूल की क्या हालत है ये तो छुपाए बात नहीं छुपती, दिल्ली सरकार को छोड़कर। तो क्या छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है? कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती है? एक स्तंभ है आंगनबाड़ी, और ना चाहते हुए भी इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। इतनी ईमानदारी और लगन से काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका को जब मानदेय नहीं दिया जाता है और उसकी वजह से उनका घर परिवार नहीं चलता है तो दुख होता है। इस छोटे से कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे बढ़ना लेकर जाना चाहता था और आशा करता हूं कि इसमें आपका साथ जरूर मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर उत्साह बढ़ाएं। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय आंगनबाड़ी।